हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। आज इस वीडियो में हम जून के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और इन करंट अफेयर्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। Who has been appointed as the new chairman of Corporate Insolvency Resolution and Liquidation Process Advisory Committee of Insolvency and Bankruptcy Board of India? सो एक CIRP कमेटी फॉर्म हुई थी जिसके अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन भी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आईबीबीआई के चेयरमैन है मिस्टर एमएस साहू। Who will head the RBI's five-member working group constituted to review the ownership guidelines and corporate structure for private sector lenders? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं उनके ओनरशिप गाइडलाइंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करने के लिए एक 5 मेंबर ग्रुप फॉर्म किया है और इस ग्रुप के हेड होंगे मिस्टर प्रसन्ना मोहंती। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हु हैज वन द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर 2020? सो वर्ल्ड फूड प्राइज को एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी कहते हैं और इसको अभी इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट मिस्टर रतन लाल ने जीता। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which state government has launched Kisan Mitra clubs that will help the farmers to enhance their income? किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए साल 2022 तक हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि वह हर 100 किसानों पर एक किसान मित्र क्लब का गठन करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। What is the name of the flood warning system developed for Mumbai that was recently launched by Uddhav Thackeray? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे ने मुंबई सिटी के लिए एक फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है और इस फ्लड वार्निंग सिस्टम का नाम है इनफ्लोज मुंबई। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इस सिस्टम को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। Which state recently launched India's first online waste management platform? ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का है और इसको अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि 5 जून को लॉन्च किया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंद। Which state recently launched संपर्क initiative to systematically capture data of returning workers? अपने रिटर्निंग माइग्रेंट्स का स्किल सेट डेटाबेस तैयार करने के लिए अभी ये संपर्क इनिशिएटिव आसाम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। संपर्क का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर माइग्रेटेड पीपल टू असम फॉर रिजुविनेटिंग कर्मा अभियान। भरारी सेण या जिसको गैरसैंण भी कहते हैं इज डिक्लेयर्ड एज द न्यू समर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गैरसैंण अभी उत्तराखंड की समर कैपिटल डिक्लेयर की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। Who has been appointed as the new ambassador to रोमानिया? रोमानिया के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं राहुल श्रीवास्तव। सो द करेक्ट आंसर इज ए। राहुल श्रीवास्तव ने रिप्लेस किया थंगलुरा डालोंग को और अभी रवीश कुमार फिनलैंड के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं और सिबी जॉर्ज कुवैत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट और यहाँ की करेंसी है ल्यू। Who has been appointed as the new ambassador to स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड की नई एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं मिस मोनिका मोहता और इन्होंने अभी सिबी जॉर्ज को रिप्लेस किया है जो कि अभी कुवैत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। Which railway station recently received gold rating for its various environment friendly measures? अपने रेलवे स्टेशन पे वेरियस एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने अभी त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग्स प्रोवाइड की हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु हैज साइंड एन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस विद डैश। इसरो ने अभी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एरीज के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ए।
एरीज का फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? सो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय whom? सो तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि जो कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस है उसको और भी फास्ट और इजी किया जा सके, और इसको लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सीबीआईसी के चेयरमैन है मिस्टर एम अजीत कुमार। With which country India has signed an MOU Memorandum of Understanding for cooperation in power sector? सो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी इंडिया ने साइन किया डेनमार्क के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है क्रोन। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड राज कौशल पोर्टल? सो वर्कर्स को उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट देने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी ये पोर्टल लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है श्री कलराज मिश्रा। Which state recently received rupees 1950 crore loan from World Bank? सो कोविड-19 पैंडेमिक से हुए नुकसान को टैकल करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड किया है अभी वेस्ट बंगाल को। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है श्री जगदीप धनखड़। What was India's rank in the recently released Environment Performance Index 2020 by Yale University? सो ये हर 2 साल पे इंडेक्स रिलीज किया जाता है और इसमें टोटल 180 कंट्रीज का असेसमेंट होता है, और लास्ट टाइम 2018 में इंडिया की रैंक थी 177th और इस साल 9 प्लेसेस जंप करके इंडिया ने 168th रैंक अचीव की है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, और इन रैंकिंग्स को टॉप किया डेनमार्क ने। Which state recently launched Make Sandesh mobile app for real-time alerts on weather? सो वेदर के रियल टाइम अलर्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप अभी लॉन्च किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए। कर्नाटका के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है श्री वाजूभाई वाला। विच स्टेट टॉप्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20? सो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को टॉप किया गुजरात ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिसेंटली ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सो ये ऑस्ट्रेलिया के 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के कैप्टन थे और इनका नाम है माइकल क्लार्क और इनको अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ऑनर किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। According to World Bank, India's GDP would contract by -% in fiscal year 2021. So World Bank के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी फिजिकल ईयर 20 में 4.2% रही और फिजिकल ईयर 2021 में 3.2% श्रिंक कर जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास। Which state recently launched पंचवटी योजना फॉर इट्स सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम रूरल एरियाज? सो पंचवटी योजना क्या है? पंचवटी योजना के अंतर्गत जो रूरल एरियाज हैं उनके सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क्स और गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे रूरल एरियाज में, और इसको अभी लॉन्च किया है जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय। The Institute of Himalayan Bioresource Technology has partnered with the Department of Agriculture, Himachal Pradesh to boost the production of which two spices in India? So इन दो इंस्टीट्यूट्स ने अभी पार्टनरशिप की है हींग और सेफ्रॉन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इंडिया में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which Indian city topped the recently released Mercer's 2020 Cost of Living Survey? सो मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक जो भारत की सबसे महंगी सिटी है उसका नाम है मुंबई। सो द करेक्ट आंसर इज सी।
मुंबई के बाद इस लिस्ट में है न्यू दिल्ली, फिर बेंगलुरु और चेन्नई। और मर्सर्स के मुताबिक जो दुनिया की सबसे महंगी सिटी है उसका नाम है हांगकांग। What is the name of the Indian entrepreneur recently honored with NASA Distinguished Public Service Medal? सो ये एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं और इनको नासा के वेरियस प्रोग्राम्स में इनफॉर्मली हेल्प करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है और इनका नाम है रंजीत कुमार। सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? सो हाल ही में अभी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया 9 जून को। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सी। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे की थीम रही एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। According to annual report of Environment Ministry, which state has been diverted with maximum area of forest lands? So Environment Ministry की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा उड़ीसा ने 14 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स के लिए 4,514 हेक्टेयर ऑफ लैंड को डाइवर्ट किया फॉरेस्ट में से नॉन फॉरेस्ट एरिया में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नवीन पटनायक। Who has recently initiated the I Commit campaign on the occasion of World Environment Day? So भारत के एनर्जी सिस्टम को एनहेंस करने के लिए अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई कमिट, और इस कैंपेन को लॉन्च किया है पावर मिनिस्टर मिस्टर राजकुमार सिंह ने। सो द करेक्ट आंसर इज बी। और इस कैंपेन को हेड करेगा एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय the National Tiger Conservation Authority, which state reported the highest number of tiger deaths during the period of 2012 to 2019? So 2012 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा 173 बाघों की जान गई मध्य प्रदेश में। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बाघों की जान गई। Which international airport recently received platinum recognition by the Airports Council International? अपने वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए इस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम रिकॉग्निशन मिली है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से, और इस एयरपोर्ट का नाम है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एसीआई का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द एमओयू मॉनिटरिंग मैकेनिज्म? स्टेट की जो भी आने वाली स्कीम्स हैं और जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सही से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म शुरू किया है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। Who is the head of the 17-member Commodity Derivatives Advisory Committee reconstituted by Securities and Exchange Board of India (SEBI)? एक 17 मेंबर कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी रिफॉर्म हुई है और इसके नए हेड होंगे मिस्टर अशोक दलवानी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सेबी के चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी दैट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर गुस्टावे ट्रू अवार्ड? ये इंडिया की वन एंड ओनली सोलर इलेक्ट्रिक फेरी है और ये वायाकॉम और थवन कडाऊ जो कि केरला में है उनके बीच फेरी करती है और इस बोट का नाम है आदित्य। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हु इज द चेयरमैन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए एक एडवाइजरी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है और इसके नए चेयरमैन होंगे मिस्टर जी सतीश रेड्डी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which state has recently launched a job portal called कर्मो भूमि? अपने स्टेट के आईटी ऑफिशियल्स के लिए इस जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं श्री जगदीप धनकर। According to Standards and Poor's Global Ratings, India's GDP will grow at what percent in the fiscal year 2022? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक फिस्कल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 9.5% से ग्रो करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग
इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 8.5% से। What was the name of Burundi's president that passed away recently? सो ये बुरुंडी के लगातार 3 टर्म से प्रेसिडेंट रहे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। इनका नाम था पियरे कुरुनजिंजा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। बुरुंडी के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एवरिस्टे डैशिहियामे। बुरुंडी की कैपिटल है जिटेगा और यहाँ की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। Who was A. Vaidyanath that passed away recently at the age of 88 years? सो ए वैद्यनाथ एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे और इनका हाल ही में अभी 88 साल की उम्र में निधन हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इकोनॉमिस्ट। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च जगन्नाथ चिदोदू स्कीम? सो जगन्नाथ चिदोदू स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी बार्बर्स, टेलर्स और वॉशरमैन्स को आंध्र प्रदेश के। और इस स्कीम को लॉन्च किया अभी जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं मिस्टर विश्वभूषण हरिचंदन। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिसेंटली रिलीज्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक? सो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने टॉप किया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which Indian weightlifter recently got freed from the doping charges by the International Weightlifting Federation? सो 2019 में इन पर 4 साल का डोपिंग बैन लगा था और ये डोपिंग बैन अभी रिवोक कर दिया इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने। इनका नाम है संजिता चानू। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ये 2 बार की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स है बुदापेस्ट, हंगरी और यहाँ की प्रेसिडेंट है अर्सला पेपेंड्रिया। How many Indian institutes were there in the list of top 200 in Quasarelli Simon's World University Rankings 2021? So out of 200 institutes, इंडिया के टोटल 3 इंस्टीट्यूट्स ने इस लिस्ट में जगह बनाई और इनके नाम है आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और आईआईटी दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Which state has become the first state in the country to receive ISO certification for tribal hostels? सो ट्राइबल हॉस्टल्स को एक जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशंस रिसीव किया अभी उड़ीसा के ट्राइबल्स हॉस्टल ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय होम? तो सहकार मित्र स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना? तो बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है? जो बच्चे 8 से 18 साल के बीच पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लड़कों को 1,000 रुपए महीना और लड़कियों को 1,200 रुपए महीना प्रोवाइड करेगी स्कीम के अंतर्गत। सो इस स्कीम को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। विच इंडियन म्यूजिशियन रिसेंटली कन्फर्ड विद मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सो ये जो कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी फाउंडर भी हैं और इनको अभी मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है शोभा शेखर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Which day recently observed as World Day Against Child Labor? सो चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिस के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को ऑब्जर्व करता है और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जून को। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और इस बार की वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम रही कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गाय राइडर, GUI गाय, RYDER राइडर। Which country recently started Shojoda online plasma network for COVID-19?
सो जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा है वो यूज होता है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है शोजोदा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Which state recently given the status of corona warriors to its दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स? सो इस स्टेट के दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वायरस के लिए अवेयरनेस फैलाने और उन जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी हेल्प करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स को का स्टेटस प्रदान किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और करंट अफेयर्स का कंटेंट कैसा रहा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।